हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं। आज का हम लोग नया टॉपिक सीख रहे हैं, सिंबल्स एंड नोटेशन। सिंबल्स एंड नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और बहुत सारे एग्जाम के लिए जैसे एसएससी, रेलवे और जो अदर स्टेट के एग्जाम है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सिंबल्स और नोटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हमें जो है बॉड मास का रूल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे बॉड मास का रूल आपको पता होगा कि बॉड मास का रूल क्या होता है। एक्चुअली ये टॉपिक है, इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है। बॉड मास क्या होता है, तो देखो बॉड मास बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, ऐसा ब्रैकेट बनता है। और ओ से क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ एक तरह का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। और डी से क्या होता है, डिवाइड होता है। ये डिवाइड की साइन है। और एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। ठीक है। ए क्या होता है, ए से एडिशन होता है, यानी जोड़ते हैं जिससे हमें एडिशन। और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, माइनस होता है। ठीक है। तो देखो कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, कोई इक्वेशन आएगा जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। एक इक्वेशन दिया रहता है, इसमें प्लस माइनस डिवाइड या ब्रैकेट दिया रहेगा। अगर मान लो उस क्वेश्चन में कभी ब्रैकेट पहले दिया है, तो आपको पहले ब्रैकेट वाले नंबर, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर रहेंगे उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर ऑफ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ कुछ नहीं होता है वो, जैसे मान लो 4 ऑफ 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है। ये 2 से 4 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। और फिर बाद में अगर ये ऑफ भी नहीं दिया है, फिर बाद में मान लो डिवाइड दिया है उसमें, तो आपको डिवाइड पहले करना पड़ेगा। जो नंबर के बीच में डिवाइड हो रहा है वो देखना पड़ेगा, फिर बाद में मल्टीप्लाई वाला देखना पड़ेगा, बाद में प्लस और माइनस। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक करने से पहले, जो कि हम मैथ्स में भी करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो बॉड मास का नियम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, ठीक है, प्लस स्टैंड फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड फॉर प्लस, देन विच इक्वेशन इज करेक्ट। मतलब ये कह रहा है कि ये जो माइनस है ये डिवाइड हो जाएगा। ये जो आपको 4 इक्वेशन दिया है, इसमें जो माइनस है इसकी जगह हमको डिवाइड रखना है। ठीक है। प्लस की जगह हमें माइनस रखना है। ठीक है। डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, भाग की जगह, और गुणे की जगह, मल्टीप्लाई की जगह हमें प्लस करना है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो कि इसके इक्वल के बराबर हो जाए, मतलब ऐसा कौन सा इक्वेशन है इसमें, मतलब साइन चेंज करने पर ये इसके बराबर होगा। या तो ये 44 के बराबर हो जाए, या तो 21 के बराबर हो जाए, या ये 341 के बराबर हो जाए, या 36 के बराबर हो जाए। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो इसके राइट हैंड साइड, जो सीधे सीधे इक्वेशन के जो इक्वल टू दिया हुआ है, इसके राइट हैंड साइड या सीधे हाथ की तरफ जो नंबर दिया है, जो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो इसके बराबर हो जाए। ठीक है। जो उल्टे हाथ पे जो इक्वेशन दिया है, जैसे ये इक्वेशन दिया है यहाँ तक, तो ये इसके बराबर आना चाहिए, जो इक्वल टू के बाहर है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है, वो हमें पता करना है। जो इक्वेशन हमें पता चल जाएगा कि हाँ दोनों बराबर है, जैसे यहाँ 44 है और यहाँ पर भी कैलकुलेशन करने का 44 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 3 में ये रूल फॉलो हो रहा है कि ये 341 इस तरफ भी हो रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। और 4 में जैसा ऑप्शन दिया है कि जैसे ये 36 है, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके 36 आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नहीं तो अगर जैसे ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, जैसे यहाँ 21 है, तो यहाँ कैलकुलेशन करके अगर 21 आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है। और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करके देखनी पड़ेगी कि कैलकुलेशन करने पर क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है क्या। जैसे यहाँ ये 44 है, पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे देखो इसमें इंपॉर्टेंट साइन हमें पहले क्या देखनी पड़ती है, एक डिवाइड। डिवाइड एक ऐसा साइन है, जैसे मान लो ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये क्या बनेगा, ये पूरी तरह नहीं कटेगा, ये पॉइंट में नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 8 जा 40 होता है, तो ये 0.8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट में नंबर आ जाएगा। तो कैसा, अगर 4 से साइन जैसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में नंबर आएगा, और पॉइंट में यहाँ पे नंबर नहीं है। ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ऐसा कौन सा साइन है जो डिवाइड में चेंज हो रहा है। एक तो ये माइनस है जो डिवाइड में चेंज हो रहा है, मतलब भाग में, ये जो माइनस है ये भाग में डिवाइड चेंज हो रहा है। अगर देखो माइनस को मैं यहाँ भाग का साइन में बदलूं, तो ये 2 से भाग हो जाएगा 70। ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है। माइनस को अगर माइनस को अगर हम भाग में साइन को चेंज करेंगे, तो ये 70 2 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस को अगर हम डिवाइड में
कन्वर्ट करते हैं, माइनस की जगह डिवाइड यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। बाद में फिर और एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, जैसे प्लस क्या है माइनस है, एक मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऐसी कौन सी आएंगे जो मल्टीप्लिकेशन में बदल रही है। डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में बदल रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक एक क्वेश्चन इक्वेशन उठा लेते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 70 माइनस किस में बदल रहा है, माइनस किस में बदल रहा है, डिवाइड में, तो यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और प्लस किस में बदल रहा है, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। और ये भाग किस में बदल रहा है, गुणे में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये गुणा हो जाएगा। और फिर ये गुणा किस में बदल रहा है, वो प्लस में बदल रहा है, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी 70 को 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पहले 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बॉड मास का नियम था, तो पहले हमें जो डिवाइड दिया पहले इसको हल करना पड़ेगा, फिर बॉड मास में इसे डिवाइड किया देखो एम बॉड मास में बी ओ, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, फिर डी मतलब डिवाइड है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड के बाद क्या आता है एम, डी के बाद एम आता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। ऐसा डायरेक्ट नहीं कि -4 को ये 35 से माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, ए आता है बॉड मास में, एम के बाद ए आता है, तो ए से एडिशन, तो ये मल्टीप्लाई करके हम एडिशन करेंगे और ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये बॉड मास के नियम को हमें पता होना चाहिए। तो देखो 35 में से -20 करेंगे तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, अब 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 उठाए थे, लेकिन देखो ये 21 आ रहा है इसको हल करने पर, लेकिन यहाँ 44 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं चेक करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, तो देखो ये 70 है, और माइनस किस में बदल रहा है, माइनस किसके लिए स्टैंड कर रहा है, डिवाइड के लिए, तो यहाँ पे डिवाइड भाग आ जाएगा माइनस की जगह। ठीक है, और प्लस किसके लिए स्टैंड हो रहा है, माइनस के लिए, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और 4 ये डिवाइड किस में बदल रहा है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी। और मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है, प्लस में बदल रहा है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 70 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा, ये 35। ठीक है, ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 हो जाएगा, और ये +6। ठीक है, अब 35 में 20 काटेंगे, 35 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 6 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो देखो ये 21 के बराबर आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेन आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, और इसमें खाली आपको साइन पे ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी साइन किसमें बदल रही है। और खास करके एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट होता है एक डिवाइड वाला, जैसे कि और आके आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं डिवाइड के साइन की बेसिस पे। जब आगे वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, मतलब माइनस जो रहेगा वो डिवाइड में बदल जाएगा, प्लस जो है मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, डिवाइड जो है माइनस में बदल जाएगा, और मल्टीप्लाई जो गुणा है वो प्लस में बदल जाएगा। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है, कौन सा ऐसा समीकरण है जो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। मतलब ये आपका लेफ्ट साइड हैंड साइड है, मतलब ये उल्टे हाथ वाला, उल्टे हाथ पे की तरफ है ये, और ये राइट हैंड साइड, ये सीधे हाथ की तरफ है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो सीधे हाथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लिश में बोलेंगे LHS = RHS। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। तो ऐसा कौन सा है जो उल्टे हाथ वाला सीधे हाथ के बराबर हो जाएगा, ऐसा कौन सा इक्वेशन में पता करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे मैंने साइन डालना भूल गया हूँ, एक मिनट साइन डाल लेता हूँ मैं, साइन पुट करना भूल गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे डिवाइड, दोस्तों माफी चाहूंगा मैंने साइन डालना भूल गया था इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें क्या पता करना है कि जो उल्टे हाथ की तरफ ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये सीधे हाथ की तरफ कौन से इक्वेशन में बराबर है। ठीक है, LHS = RHS, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी साइन है जो डिवाइड में या भाग में बदल रही है। तो ये माइनस वाली जो है
ये भाग में बदल रही है, तो माइनस किधर है, एक -8 इधर है, ठीक है। अगर -8 है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। देखो ऑप्शन को कैसे पकड़ना है, कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ऑप्शन की राइट होने की, तो ये एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ये क्या भाग बोल रहा है, ठीक है। अब देखो 8 को अगर आप 5 को अगर 8 से भाग दोगे आपका पॉइंट में नंबर आएगा, और पॉइंट में यहाँ पे नंबर नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं, डिवाइड जो है ये किस में बदल रहा है। अगर मल्टीप्लाई में बदल रहा है तो हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, देखो माइनस में हो रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता और यहाँ पे फिर भी नहीं होता, क्योंकि 3 से 3 को 8 से भाग नहीं दे सकते, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो कौन सी साइन डिवाइड में बदल रही है, माइनस वाली साइन। तो देखो यहाँ पर भी वही लॉजिक है। तो देखो यहाँ पे 5, यहाँ पर वही, अगर ये माइनस है ये डिवाइड में बदलेगी, ठीक है। अगर 5 को फिर से 8 से भाग देंगे तो ये पॉइंट में नंबर जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में नंबर नहीं है, और इसके नंबर, ये नंबर के हमें बराबर करना है। सीधा हाथ है और ये उल्टे हाथ की तरफ है, ठीक है। और ये प्लस किस में बदल रहा है, एक बार देख लेते हैं, प्लस किस में बदल रहा है, प्लस जो है मल्टीप्लाई में बदल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें बोर्ड मास के नियम के हिसाब से कैसा है कि ब्रैकेट है, ऑफ होता है, बी ओ आता है, फिर डी से डिवाइड होता है, तो पहले डिवाइड को देखना पड़ेगा। डिवाइड को देखेंगे, अगर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में नंबर आएगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में नंबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, हम ये ओरली अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करके देखते हैं, इसमें माइनस जो है डिवाइड में बदल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 है, 7 के बाद -3 है, ठीक है। अगर 3 को देखो यहाँ पर फिर से, अगर ये 7 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से पॉइंट में आएगी, 7 जो पूरी तरह नहीं कटेगा। और भी देख लेते कुछ हो सकता है कि इसमें ये प्लस किस में बदल रहा था, प्लस जो है किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे हम तो भी नहीं होगा, फिर भी पॉइंट में आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। पूरा चांस है कि आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह जो है आप ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सही ऑप्शन मालूम पड़ जाएगा। ये हम ओरली भी कर सकते हैं, दिमाग में भी चला के कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो ये पूरी तरह हल हो जाएगा, ये 24 निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो माइनस किस में बदल रहा है, माइनस डिवाइड में बदल रहा है, ठीक है, ये 7, और प्लस किस में बदल रहा है, प्लस जो है आपका, प्लस जो है मल्टीप्लाई में बदल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, और ये डिवाइड किस में बदल रहा है, माइनस में बदल रहा है, -5, और ये मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है, प्लस में, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो पहले देखो बॉड मास के नियम के हिसाब से BO फिर आता है D, तो पहले डिवाइड वाला देखेंगे। तो 7 को 49 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 को 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 7 बचा, और मल्टीप्लाई बाय 3, -5 + 8, ठीक है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। और -5 को -5 और 8 करेंगे, +8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। और 21 और 3 कितना होता है, 24, तो देखो ये 24 के बराबर आ गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको जो तरीका बताया है डिवाइड वाला, पहले आपको साइन पता करनी होती है, डिवाइड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जिससे आप ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, और आपको पॉसिबिलिटी मालूम पड़ जाती है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। फिर चाहे तो आप उसको हल करके भी देख सकते हैं, आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। और ये SSC 10+2 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, और थोड़े ऑप्शन अलग है, और ये SSC MTS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्या कह रहा है कि माइनस जो है मल्टीप्लाई में बदलेगा, प्लस जो है डिवाइड में बदलेगा, डिवाइड जो है माइनस में बदलेगा, और मल्टीप्लाई जो है गुना जो है प्लस में बदलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट हो जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये जो साइन दी हुई है, जो ये 20 की तरफ देखो मुंह खुला हुआ है, और जहाँ भी मुंह खुला होता है तो दोस्तों क्या होता है, वो नंबर जो है बड़ा होता है इसके मुकाबले। जो यहाँ पे हल करके आएगा ये नंबर छोटा रहेगा इसके मुकाबले, ठीक है। जहाँ जिस तरफ ये मुंह खुला रहेगा वो नंबर बड़ा रहता है, मतलब ग्रेटर रहता है, ठीक है। तो देखो ये इस तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पे जो हल करेंगे यहाँ पे नंबर बड़ा आना चाहिए, और 20 जो है छोटा है, इसके मुकाबले नंबर छोटा रहेगा, ठीक है। बाकी ये तो इक्वल है, मतलब ये बराबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है राइट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी साइन है जो डिवाइड में कन्वर्ट हो रही है। तो एक प्लस की साइन है,
जो डिवाइड में कन्वर्ट हो रही है। अगर देखो यहाँ पे प्लस में अगर यहाँ डिवाइड की साइन रखेंगे तो 6 जो है 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे डिवाइड डालेंगे तो 3 अगर 3 को 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन हो जाएगा, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन ये नहीं हल होगा क्योंकि ये प्लस तो ये 36 को 6 से भाग कर सकते हैं, ये 36 को 6 से भाग कर सकते हैं, लेकिन ये 3 को 2 से भाग नहीं करेंगे, पॉइंट में नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट में नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल उठाते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद क्या वो 20 से छोटा है। अगर हाँ 20 से छोटा है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये अगर इसको अगर हम हल करते हैं तो जो नंबर आता है क्या 20 से बड़ा है, अगर 20 से बड़ा है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 में कैसा है, ये हल करने के बाद क्या ये 20 के बराबर आ रहा है तो इसलिए तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी सेम होगा, ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, इसको हल करने के बाद क्या 20 के बराबर आ रहा है, अगर ये सही आ रहा है तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या देखेंगे, पहले प्लस, देखो कौन सी साइन डिवाइड में चेंज हो रही है, क्योंकि डिवाइड ये मैं इसलिए बोलता हूँ चेक करने ताकि आपको मालूम पड़े कि जैसे कि अगर प्लस यहाँ पे कोई नंबर आता है, अगर पॉइंट में आता है डिवाइड करने पे तो हमें पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये 36 है, ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग 36। मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है, मल्टीप्लाई प्लस में बदल रहा है, ठीक है। और प्लस किस में बदल रहा है, डिवाइड में। माइनस किस में बदल रहा है, माइनस मल्टीप्लाई में बदल रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं सवाल करके। 3 को अगर 6 से भाग देंगे, 6 को अगर 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 है, 36 और 4 कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 40 जो है छोटा है 20 से, और 20 जो है 40 से बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 40 बड़ा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं ऐसे ही। ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है, 36 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो रहा है, प्लस में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये प्लस किस में चेंज हो रहा है, डिवाइड में चेंज हो रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो रहा है, प्लस में चेंज हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या कर रहा है, ये 6 को 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पे 36 है, 36 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 40 देखो 20 से बड़ा है, देखो इस तरफ मुंह खुला हुआ है, तो जिस तरफ मुंह खुला होता है तो वो नंबर जो है इसके जिसकी तरफ मुंह छोटा है उसके मुकाबले वो बड़ा होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी दोनों चेक करके देख सकते हैं आप, ये दोनों भी रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कौन सी साइन डिवाइड में कन्वर्ट हो रही है, प्लस। तो देखो यहाँ पर प्लस है, अगर 3 को आप 2 से भाग दोगे तो पॉइंट में नंबर आएगा, 1.5 आएगा, इसलिए इसको हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। और बाद में ये तो 6 से कट जाएगा, माइनस किस में बदल रहा है, माइनस मल्टीप्लाई में बदल रहा है 18, और मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है, प्लस में। दो कैसे राइट हो सकता है, एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। ये बराबर है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर ये प्लस जो है डिवाइड में बदल रहा है, ठीक है। माइनस किस में बदल रहा था, माइनस मल्टीप्लाई में बदल रहा है, मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है, प्लस में। तो देखो 36 को 6 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 6 3 18, और प्लस 2 करेंगे तो 20, ये भी राइट आ रहा है। तो हो सकता है ये ऑप्शन को ऑब्जेक्शन में डाला होगा, इसलिए 2 ऑप्शन राइट दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन भी राइट हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में जाएगा, तो ये भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है, ठीक है दोस्तों। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है SEC CGL 2014 में क्वेश्चन आया था, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो इसमें कह रहा है माइनस जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा, प्लस जो है डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड जो है माइनस में, और मल्टीप्लाई जो है प्लस में चेंज होगा। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये वही है LHS इजिकल टू RHS। कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसको हल करने पर जो सीधे हाथ की तरफ जो नंबर है उसके बराबर हो जाएगा, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या इसमें क्या ट्रिक है जो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है कि कौन सा ऐसी साइन है जो डिवाइड में चेंज हो रही है। हमको डिवाइड वाली चीज़ मालूम पड़ जाएगी तो कुछ नंबर जो है पॉइंट में आते हैं, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में नंबर नहीं आता है, क्योंकि इक्वल टू के बाद देखो सब बिना पॉइंट के नंबर है, 12 है, 25 है, 10 है, 16 है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी साइन है जो डिवाइड में कन्वर्ट हो रही है, तो प्लस जो है डिवाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्लस डिवाइड किधर है, तो देखो प्लस यहाँ पर है। अगर इसको डिवाइड से यहाँ पे डिवाइड की साइन लाएंगे और 5 को 5 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो 5 मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है, मल्टीप्लाई देखो प्लस में बदल रहा है, इधर प्लस आ जाएगा। 8 माइनस किस में बदल रहा है, मल्टीप्लाई में बदल रहा है 5, फिर प्लस किस में बदल रहा था, डिवाइड में। ठीक है 5, और फिर डिवाइड किस में बदल रहा है, माइनस में, -1। तो देखते हैं क्या ये 12 के बराबर आता है क्या, तो देख लेते हैं। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 8 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रहेगा, और ये +5 -1, 8 5 13 होता है, 13 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 12। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, और ये पूरी गारंटी की आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि इफ ए रिप्रेजेंट डिवाइड, मतलब ए जो है डिवाइड है, ठीक है, बी रिप्रेजेंट प्लस, तो जो बी जो है वो प्लस है, सी रिप्रेजेंट माइनस, मतलब सी जो है वो माइनस है, ठीक है, और डी रिप्रेजेंट इनटू, मतलब डी जो है वो गुणा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ये सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या आंसर राइट आ रहा है वो सही ऑप्शन हमें देखना है। ठीक है, और ये SSC CPO दिल्ली पुलिस 2015 में एक क्वेश्चन आया था। तो देख लेते हैं 24 24 एक किसको रिप्रेजेंट कर डिवाइड को, तो यहाँ पे डिवाइड की साइन आ जाएगी, ये 6 हो जाएगा। फिर बोल रहा है डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, गुणे को, ये हो जाएगा 4, इधर 4 आएगा। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को, यहाँ पे 9। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को, तो ये -8। अब इसको हल करेंगे, 24 को 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 9 में से -8 होगा तो कितना बचेगा, 1, तो +1। तो 4 × 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो जाएगा, और इसमें ये +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो अल्फ़ाबेट दिए रहते हैं और वो साइन में चेंज होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई, जो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, मतलब मल्टीप्लाई जो है वो प्लस है, माइनस जो है डिवाइड है, डिवाइड जो है माइनस है, और प्लस जो है मल्टीप्लाई है। तो आपके सामने 4 इक्वेशन दिया है, तो कौन सा इक्वेशन ऑप्शन राइट रहेगा वो आपको चेक करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम हल करेंगे ये 19 के बराबर आना चाहिए, या तो यहाँ पे जो हल करेंगे हम लोग ये 9 के बराबर आना चाहिए, या अगर ये ऑप्शन हल करेंगे तो ये 9 के बराबर आना चाहिए, अगर ये ऑप्शन हल करेंगे तो ये 12 के बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मैंने जैसे आपको एक ट्रिक बताया था कि कौन सी साइन जो है डिवाइड में बदल रही है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो कौन सी साइन जो है डिवाइड में बदल रही है, माइनस जो है डिवाइड यानी भाग में बदल रही है। तो देखो यहाँ पर माइनस, ये भाग में अगर बदल रही है तो अगर 4 को 3 से भाग देंगे तो पॉइंट में नंबर आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। पूरा चांस है कि ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। माइनस डिवाइड में बदल रहा है। ठीक है, अब देखो 5 को भी 10 से अगर भाग देते हैं, माइनस देखो यहाँ पे डिवाइड होगा तो भी ये देखो ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, अगर 5 को 10 से भाग देगा तो 0.5 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट में इजिकल टू की इस तरह पॉइंट में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस जो है डिवाइड में बदलेगा। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। 4 को अगर 3 से भाग देंगे तो ये भी पॉइंट में आएगा। मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है और डिवाइड किस में बदल रहा है, माइनस, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। ठीक है, 16 माइनस किस में बदल रहा है, माइनस देखो डिवाइड में बदल रहा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा।
आप डिवाइड को ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको भाग देना है ना, इस तरह भी लिख देंगे, या फिर डिवाइड के साइन लिख के, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है वैसे 5 लिख देंगे, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, ये हो रहा है 16 माइनस, ठीक है, फिर बाद में मल्टीप्लाई किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में चेंज हो रहा है, प्लस 10, और ये डिवाइड किस में चेंज हो रहा है, माइनस में, -4, प्लस किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 3। अब देख लेते हैं, अच्छा हाँ, अगर 16 को भी 16 को भी अगर 5 से भाग देंगे तो भी ये नहीं कटेगा, ये पॉइंट में नंबर आएगा। ठीक है, देख लेता हूँ क्वेश्चन बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग हो जाएगा, तो कोई तो एक ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 16 और 5 किस में बदल रहा है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, माइनस किस में बदल रहा है, माइनस जो है डिवाइड में बदल रहा है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है, मल्टीप्लाई जो है प्लस में बदल रहा है, तो ये +4 हो जाएगा, और डिवाइड किस में बदल रहा है, माइनस में, तो ये -3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखो 5 को अगर 10 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 को 16 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 है, +4 है, -3, 4 में से -3 करेंगे तो 1 बचेगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 9। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमने सही से चेक नहीं किए थे, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बाकी जो डिवाइड वाली साइन जो हम पहले देखते हैं वो काफ़ी अच्छा लॉजिक होता है, ट्रिक होता है, जिससे आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हो। उसमें पॉसिबिलिटी आपको मालूम पड़ जाती है कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है और कौन सा राइट हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है माइनस मीन्स डिवाइड, मतलब जो माइनस है वो डिवाइड में बदल जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड जो है माइनस हो जाएगा, और प्लस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये SSC MTS 2017 में क्वेश्चन पूछा था। तो पूछा है कि बताओ कि ये इसको हल करने के बाद क्या आएगा, मतलब ये जो इसकी साइन दी है इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या सोल्यूशन आएगा। तो ये आपको ऑप्शन में चेक करना है, तो वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 12 मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है, डिवाइड में, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस किस में बदल रहा है, प्लस मल्टीप्लाई में बदल रहा है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 6। माइनस किस में बदल रहा है, प्लस में, तो यहाँ पे +7। डिवाइड किस में बदल रहा है, माइनस में, तो -5। अब इसको हल करेंगे तो देखो ये 2 6 2 12 जो है, 12 को अगर 2 से भाग देंगे 6 बचेगा, और 6 और 6 कितना होता है, 36, 36। 7 में से -5 करेंगे क्या बचेगा, 2। तो 36 और 2 कितना होता है, 38। ऑप्शन में है 38, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको बोलेगा साइन चेंज करने और उसको सॉल्व करने बोलेगा, और आपको 4 ऑप्शन देगा, तो इसको इजीली हल करना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, जो मल्टीप्लाई है वो माइनस है, माइनस जो है वो मल्टीप्लाई की साइन है, और डिवाइड की जो साइन है वो प्लस है, और प्लस की साइन जो है वो डिवाइड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल करना है। इसकी साइन को बदल कर, जो भी यहाँ पे साइन दी है डिवाइड माइनस, इसको साइन को बदलना है जो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में दिया है, और हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 8 डिवाइड किस में बदल रहा है, प्लस में, तो ये +14। माइनस किस में बदल रहा है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 20। प्लस किस में बदल रहा है, डिवाइड में, तो ये डिवाइड बाय 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई किस में बदल रहा है, माइनस में, तो ये -2। अब इसको हल करेंगे तो देखो 20 को 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4। 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 56। ठीक है, ये +8 इधर है, और ये -2 बचेगा। तो देखो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 6 में 56 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 62, 62। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, और ये क्वेश्चन जो पूछा था आपका SSC 10+2 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें कुछ नहीं होता है, आपके पास कैलकुलेशन थोड़े अच्छे होना चाहिए, बॉड मास का आपको नियम पता होना चाहिए, और कौन सी साइन किस में कन्वर्ट हो रही है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, कौन सी साइन में बदल रही है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। सॉरी मैं इक्वेशन लिखना भूल गया, माफी चाहूंगा, इक्वेशन लिख लेता हूँ। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, मैं माफी चाहूंगा कि आपके सामने मैं इक्वेशन लिखना भूल गया था। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। मतलब ये जो इक्वेशन है ये 31 के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इसकी साइन बराबर नहीं है। अगर ये साइन इस्तेमाल करके अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 31 नहीं आएगा। तो आगे क्या कह रहा है, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द इक्वेशन। मतलब ऐसा कौन सी दो साइन है, कौन सी ऐसी दो साइन है जो आपको ऑप्शन में दी हुई है कि उसको पुट करने पे यहाँ पे वो साइन को यहाँ पे लगाने पर, बदलने पर, आपस में बदलने पर कौन सा इक्वेशन, मतलब कौन से दो साइन को बदलने पर ये इक्वेशन या ये समीकरण जो है आपका सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन के जो आपको मतलब साइन दिए हुए हैं, जो भी साइन दिए हुए हैं, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है, उसको यूज करके तो कौन सा ऑप्शन की साइन को हम इंटरचेंज करेंगे जिससे ये इक्वेशन हमारा हल हो जाए, जो ये यहाँ पर इतना नंबर जो है हल करने पर 31 के बराबर आ जाए। तो देख लेते हैं। अगर देखो हम प्लस और डिवाइड को आपस में बदलते हैं उनकी जगह को, अगर देखो यहाँ पे प्लस और डिवाइड, अगर देखो यहाँ पे प्लस करेंगे और ये यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे, अगर देखो 5 को अगर 20 से भाग दोगे आप तो ये जो है पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करते हैं, तो देखो क्या ये हल हो पाएगा। प्लस को यहाँ पे लाएंगे और मल्टीप्लाई को यहाँ पे लाएंगे। ये मैं आपको ओरली करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं, सही ऑप्शन आपको मालूम पड़ जाएगा और आपको ये तरीका अपनाएंगे तो आपको कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लस और मल्टीप्लाई को अगर उन दोनों की साइन को आपस में चेंज करते हैं तो क्या ये इक्वेशन हल हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखो प्लस यहाँ पर आएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा। तो देख लेते हैं एक बार हल करके, अगर मल्टीप्लाई यहाँ आएगा तो भी ये हल हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। ये साइन से पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। इसको चेंज कर रहा है मल्टीप्लाई प्लस को, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये भाग है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 20 को 4 से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 प्लस 6 और 25 को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 31, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट हो जाएगा। राइट क्यों हो जाएगा? इन दोनों साइन को अगर आप इसमें चेंज करोगे, इनकी जगह को बदलोगे, प्लस और ये मल्टीप्लाई को आपस में देखो उन्होंने जगह बदल दिया है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस को पुट कर दिया है, तो आपका ये जो अब जब इसको हल करेंगे तो ये 31 आ गया और 31 इसके बराबर है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इस तरह आप इक्वेशन राइट हो जाएगा आपका। और ये SSC 10+2 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है सेम उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको हल करना है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका सही आंसर जो है, जो सही ऑप्शन है, इसको हल करने के बाद जो आ रहा है आप मुझे कमेंट करेंगे। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और मेरा पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में आए तो जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पूरा सपोर्ट करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।